और बड़ी खबर, केजरीवाल गिरफ्तारी केस में अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली के शहीदी पार्क में इंडिया अलायंस का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। भगवंत मान और आतिशी विरोध प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो कई आप के नेता भी पहुंच चुके हैं। प्रदर्शन में एकजुटता दिखाएगा इंडी गठबंधन। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के शहीदी पार्क पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखकर दिल्ली पुलिस पहले से मुस्तैद है। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। सेंट्रल दिल्ली डीसीपी खुद मौके पर मौजूद है ताकि दिल्ली वासियों को कोई दिक्कत ना हो और वहां ऐसा कोई माहौल न बने जिससे कि तनाव पैदा हो जाए। तो भगवंत मान और आतिशी विरोध प्रदर्शन में पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के शहीदी पार्क में आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के इंडी गठबंधन का प्रदर्शन है। आपका विरोध प्रदर्शन भी है ये, क्योंकि आपके नेता भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि इंडिया अलायंस के कई और पार्टियों के जो कार्यकर्ता और नेता है वो भी यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली का शहीदी पार्क इस वक्त सियासी अखाड़ा बन गया है, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंच चुके हैं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी पहुंच चुकी हैं। मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी की जा रही है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये नारे वहां पर गूंज रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, ये तख्तियां हाथों में लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं। इंडिया अलायंस का ये हालांकि विरोध प्रदर्शन है, लेकिन इंडी गठबंधन के बड़े चेहरे यहाँ से नदारद हैं। अभी तक कोई बड़ा चेहरा यहाँ नजर आया नहीं है और आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम भगवंत मान पहुंच चुके हैं। आती हूँ, आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। तो ये संदेश भेजा था अरविंद केजरीवाल ने जेल से अपनी पत्नी के जरिए, यानी ईडी के रिमांड पर उन्हें भेजा है कोर्ट ने कल। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये संदेश अपनी पत्नी के जरिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और दिल्ली वासियों के लिए भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं या तो सलाखों के पीछे रहूं या बाहर, हमेशा मैं आपका बेटा, आपका भाई बनकर आपकी सेवा करता रहूंगा। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद।
तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कि संदेश पढ़कर सुना रही थी जो अरविंद केजरीवाल ने भेजा है दिल्ली वासियों के लिए। और उन्होंने यही कहा कि मैं जल्द बाहर आऊंगा, अपने वादे पूरे करूंगा, मेरे ऊपर विश्वास रखना, करोड़ों की दुआएं मेरे साथ है। और साथ ही ये भी कहा कि आप एक बार मंदिर जाना और मेरे लिए दुआ मांगना। तो ये भावुक संदेश अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए भिजवाया है, जो कि उनकी पत्नी पढ़कर अभी सुना रही थी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी से नफरत मत करना। और साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आए कि आज तक कोई भी ऐसा वादा नहीं जो मैंने पूरा नहीं किया है, तो एक बार फिर से मैं बाहर आकर के अपने वादे पूरा करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने हमेशा अपने हर वादे पूरे किए हैं और बीजेपी वालों से नफरत नहीं करनी, वो हमारे भाई हैं, ये भी संदेश में जिक्र किया गया है जो अरविंद केजरीवाल ने भिजवाया अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, आप सभी मंदिर जाना, मेरे लिए दुआ मांगना, और ऐसी कोई सलाखें नहीं बनी है जो मुझे आपकी सेवा करने से रोक सके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के शहीदी पार्क में जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के जरिए यह संदेश भिजवाया है। आपको बता दें कि ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल हैं और कस्टडी के दौरान पत्नी से रोजाना मिलने की इजाजत उनको कोर्ट की तरफ से मिली है। अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और अपने निजी सचिव से वो रोज मिल सकते हैं। पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसमें पूरी साथ खड़ी है और जो भी लड़ाई होगी हम सब मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी एक तरह से आरोप लगा रही है कि आप लोग ही थे जो इस मामले के सवाल खड़े करते थे और अब फिर से साथ खड़े। बीजेपी सवाल उठा रही, बीजेपी इस बात पर सवाल नहीं उठा रही कि जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और 2 दिन बाद उसको उप मुख्यमंत्री बना देती है। जिस तरीके से छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम लोग जो शामिल हुए, किसको डेमोक्रेसी का पाठ भारतीय जनता पार्टी पढ़ाना चाहती है। पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए जिस तरीके से राहुल जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, वो पूरी ताकत के साथ हम एक साथ खड़े और इस लड़ाई को मिलकर लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल अभी क्योंकि नहीं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल भी है, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी उस कमी को पूरा करेगी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर? देखिए, हमने कहा एक मजबूत गठबंधन है और पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आज कांग्रेस के, लेफ्ट के और जो भी लोग आज और पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, इस डेमोक्रेसी की लड़ाई में खड़े हैं, देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ यहाँ पे दिख रही है, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ेगा, खासतौर पर अभी जब आपके नेता नहीं है? अरविंद जी के अरेस्ट के बाद पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया है। जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को चलने का प्रयत्न किया है मोदी जी ने, ये पूरा देश आज एक आवाज में कह रहा है कि शहीद भगत सिंह की भारत को बचाना है। जिस प्रकार से भगत सिंह जी ने भारत की परिकल्पना की थी, उसको बचाना है, उनके त्याग को आज बचाना है। चुनावों को जिस प्रकार से विस्टेट करने का प्रयत्न किया है, चुनाव आयोग का मतलब क्या रह गया है? अगर आप चुनाव आयोग आज ये नहीं देख सकता किस प्रकार से जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने ताकतों का दुरुपयोग करके अपने विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल रही है, उनके बैंक अकाउंट बंद कर रही है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या रह जाता है? आज पार्कों में मैंने देखा महिलाएं रो रही हैं, केजरीवाल जी के लिए बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हैं। आज सब कोस रहा है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को। आज देश और संविधान और चुनाव को बचाने के लिए हर कोई इकट्ठा हो रहा है। मैम, कांग्रेस पार्टी के लोग भी अब आपके साथ मौजूद है, इंडिया गठबंधन एक साथ दिख रहा है, आपको लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो कमी है वो पूरी होगी, गठबंधन एक साथ रहेगा? देखिए, आज पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक के बाद एक विपक्ष पे हमला हो रहा है। पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया जाता है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाता है।
अगर एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे तो चुनाव का मतलब क्या हुआ? ये तो तानाशाही है। तानाशाही में विपक्ष के नेताओं को जेल डाला जाता है। तानाशाही में विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं और आज भारत में भी यही हो रहा है। आप लोग अभी मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने रोक दिया, पुलिस के साथ आपका क्रैश भी हुआ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। इस तानाशाही के तहत आज किसी को भी शांतिपूर्ण तरीके से आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अपनी हर एजेंसी से विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, उनके पार्टियों के अकाउंट बंद कर रही है। ये क्या हुआ फेयर एंड फेयर इलेक्शंस? दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी गोपाल राय इधर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जानबूझकर सरकार को टारगेट किया जा रहा है। शिवानी मिश्रा हमारे साथ, हमारी सहयोगी सीधे जुड़ी हुई है शहीदी पार्क से ही। शिवानी, आम आदमी पार्टी के तो जो बड़े चेहरे हैं दिल्ली के वो नजर आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रदर्शन इंडी गठबंधन का है तो क्या इंडी गठबंधन यानी बाकी विपक्षी दलों के बड़े चेहरे भी यहां पर पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि ये जो ग्राउंड है शहीदी पार्क का, ये अब खाली हो चुका है और महज ये एक आम आदमी पार्टी का ही प्रोटेस्ट हम कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर इंडी अलायंस के जो अन्य नेता शामिल होने चाहिए थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे, चेहरे नजर नहीं आए। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके वॉलेंटियर्स हैं और अभी भी आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे और बाकायदा यहाँ पर भगवंत मान ने अपनी बात रखी सभी के सामने और सभी अपनी बात रखने के बाद जो है यहाँ से रवाना हुए। रवाना होने के बाद यहाँ से नेता भी रवाना हो चुके हैं और इंडी अलायंस से अगर हम बात करें तो दावा जरूर किया गया था कि कई मुख्य नेता जो हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे, लेकिन कोई यहाँ पर न जुड़ता हुआ नजर आया, न किसी से बातचीत हुई। लोग यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? यहाँ पर इंडी अलायंस के लोग आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे मैडम जी। कौन आया था? सब आए थे। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? रहने वाले हैं जैसे भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार फैला रखा है और आतंक मचा रखा है, हिटलरशाही मचा रखी है। उस हिटलरशाही को खत्म करने के लिए सारी इंडिया अलायंस जो बनाई गई है वो सब इकट्ठा होकर लड़ेगी, पूरे देश में लड़ेगी, दिल्ली में नहीं। आप सभी देख सकते हैं एक एक करके जैसे मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया है, जेल में बिठा दिया है, ईडी के डर से बिठा दिया है। वो सब जगह हो रहा है, दिल्ली में नहीं पूरे देश में हो रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए इंडिया अलायंस सब एकत्रित हो रही है और जनता इसको सबको देख रही है, बहुत बारीकी से देख रही है और जवाब देगी, बहुत जल्द जवाब देगी। ये सीधी सीधी बात है कि जवाब जरूर दिया जाएगा। हालांकि तस्वीरें जिस तरह से हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, एक बार फिर से आपको आर के यादव जो है वो 360 डिग्री इस पूरे ग्राउंड का दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है। महज आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स हैं वो प्रमुख रूप से यहाँ पर एकत्रित हुए, फोटो ऑप सेशन होता है और सारी चीजें यहाँ पर समापन की हो जाती हैं। यहाँ पर अलग अलग जो पोस्टर्स थे वो बाकायदा लगाए गए थे और साफ तौर पर अभी भी आप देखेंगे कि मैं मोदी के भ्रष्टाचार का शिकार हूं, ऐसे पोस्टर्स हैं। केंद्र सरकार का भी यहाँ पर घेराव किया गया था, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे बड़े पैमाने पर। हालांकि जिस तरीके से पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई थी और जिस बड़े पैमाने पर इस प्रोटेस्ट को करने की बात कही गई थी कि हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे, इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता जुटेंगे, वो यहाँ पर तस्वीरों के जरिए होता हुआ नजर बिल्कुल शिवानी, वैसा नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी इस जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। और चलिए एक बार फिर से आपको सुना देते हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कैसे अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा और कौन कौन सी बातें कही हैं। इनका एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है,
और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। और गौरव हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। गौरव, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहीदी पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से आज पूछताछ होगी, लंबी सवालों की फेहरिस्त उनके सामने रखी जाएगी। और देखिए, अरविंद केजरीवाल दूसरी तरफ अपनी पत्नी के जरिए एक भावुक संदेश दिल्ली वासियों के लिए उन्होंने भेजा है, जिसमें साफ साफ कह रहे हैं कि मैं बाहर जल्द आऊंगा, एक बार फिर से अपने वादे पूरा करूंगा। बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पर अब चूंकि तमाम ये सवाल खड़े होने लगे थे और कल अरविंद केजरीवाल जब राउज एवेन्यू कोर्ट में आए थे तब भी उनसे ये सवाल पत्रकारों ने पूछा कि आखिर 6 दिन जब आप ईडी की कस्टडी में रहेंगे तो ये सरकार कैसे चलेगी। और कहीं ना कहीं उसी मैसेज को रेप्लिकेट करने की कोशिश उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने की है और उन्होंने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो लोगों को इस बात की चिंता है कि उन्हें 1000 रुपए उन महिलाओं को कैसे मिलेंगे और वो वापस आने की बात कह रहे हैं। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के आंदोलन और आम आदमी पार्टी की राजनीति के शीर्ष के वो चेहरे हैं जिनके बिना आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की कल्पना किया जाना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि इसको लेकर अब तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर किसको सौंपी जाएगी ये गद्दी। हालांकि इस तरह के उदाहरण रहे हैं और लोग चर्चा भी करना शुरू कर दिए हैं कि क्या जिस तरीके से लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी को कुर्सी सौंप रही थी, क्या वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? कौन अगर अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर उन्हें उसके बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा कस्टडी के बाद, तो क्या वहां से सरकार चल पाएगी? क्योंकि व्यवहारिक रूप से वो संभव नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से उन पर कोई दबाव नहीं है। तो तमाम सारे सवालों के बीच जो है अब जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली की जनता को बल्कि आम आदमी पार्टी के अपने कैडर और कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देते रहे कि वो जल्द वापस आ रहे हैं और किसी भी तरह की जो उथल पुथल है वो कहीं से भी नजर ना आए। और आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी राजनीतिक तौर पर बहुत मौजूद है, अच्छा खासा संख्या बल उनके पास मौजूद है। यही वजह है कि सरकार के होने ना होने के ऊपर कोई सवाल नहीं है। ऐसे में अब दिक्कत यह है कि लीडरशिप किसके पास रहेगी। आपको रोकना पड़ेगा, इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट्स भी आपसे लेंगे। दरअसल के कविता की आज कोर्ट में पेशी है, राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए लेकर ईडी की टीम निकल चुकी है। ये बड़ी खबर, के कविता की आज कोर्ट में पेशी है, राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि पहुंचेगी अब ईडी की टीम के कविता को लेकर, क्योंकि गौरव वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए राउज एवेन्यू कोर्ट से ही, तो इसलिए उनसे अपडेट लेते हैं। गौरव, के कविता को लेकर के ईडी की टीम पहुंचने वाली है राउज एवेन्यू कोर्ट, कितने बजे पेशी है और आज इस सुनवाई में क्या खास है, इस पेशी को लेकर क्या अहम बातें हैं? देखिए, बिल्कुल के कविता की पेशी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में है और यहीं पर मौजूद है। 12 बजे का वक्त लगभग बताया गया था, लेकिन थोड़ी ही देर पहले यानी कि तकरीबन 12:15 बजे के आसपास ही के कविता निकली है, तो 10 से 15 मिनट में वो यहाँ पर मौजूद होंगी। लेकिन अहम इस लिहाज से है कि के कविता उस साउथ लॉबी की सबसे बड़ी चेहरे हैं जिनके लिए दिल्ली की शराब नीति में बदलाव किया गया और उसी केजरीवाल गौरव अपनी बात पूरी करें।
तो के कविता को लेकर खबर यह है कि आज जानकारी जो हमें मिल रही है ईडी के सूत्रों से कि और ज्यादा उनके रिमांड की मांग की जाएगी। इससे पहले 7 दिन की रिमांड के कविता की ली गई थी, 7 दिन की रिमांड बची हुई है। कानूनों के मुताबिक 14 दिन की कुल रिमांड ली जा सकती है और इस दौरान इस बात की उम्मीद जताई जा रही कि हो सकता है कि के कविता से भी अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराया जाए। हालांकि अभी ये कयासों में है, लेकिन के कविता का नाम सीधे आया है और किस तरीके से, चाहे वो शरद रेड्डी जो अप्रूवर बन गया इस मामले में, अरविंदो फार्मा का जो एक टॉप अधिकारी था, उसने किस तरीके से अन्य लोगों के साथ मिलकर 100 करोड़ का किकबैक अरविंद केजरीवाल को दिया। विजय नायर की जिस तरह से भूमिका रही, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की मौजूदगी उस दौरान रही, किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके साउथ ग्रुप के कहने पर, और आज जिस तरीके से हैदराबाद में छापा भी पड़ा के कविता के रिश्तेदारों के यहाँ, तमाम सारे सवाल है। और आज देखिए कोर्ट में बहुत अहम चीजें रखी जाएंगी। कोर्ट में जब ईडी के वकील पेश होंगे तो अब तक 7 दिनों में ईडी ने के कविता से पूछताछ में क्या क्या नया निकाला है, क्या नए लिंक जोड़े हैं। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा होगा क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने रिमांड में इस शराब घोटाले का किंग पिन बता चुकी है और कहा है इस पूरे भ्रष्टाचार का षड्यंत्र जो है अरविंद केजरीवाल ने खुद रचा और इसका सीधा सीधा फायदा कंपनी के तौर पर आम आदमी पार्टी को मिला उस हवाले पैसे का। तो सवाल अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल और बाकी नेताओं पे नहीं है, अब सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर भी हो गए हैं क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने आम आदमी पार्टी को इस मामले में एक कंपनी माना है जिसे इस हवाला के पैसों से फायदा पहुंचा है और ऐसे में जाहिर तौर पर अब आम आदमी पार्टी पर भी ईडी के कार्रवाई की आशंकाएं जो हैं वो बहुत तेज हो चली है कि क्या चुनाव के पहले उन पर भी कोई कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले ईडी के द्वारा के कविता की पेशी और दोबारा से उनकी रिमांड लेना बहुत अहम होगा और इंतजार होगा कि कोर्ट रूम में आखिर के कविता के खिलाफ और क्या नए सबूत जो हैं या किन नई बातों को ईडी रखती है। इस रिमांड के दरमियान पूछताछ में क्या और बातें निकलवाई है कि कविता से ये बातें आज कोर्ट रूम में रखी जाएंगी। गौरव, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो भी पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और साथ ही ये भी आपको बता दें कि बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी की है। महात्मा गांधी की समाधि पर यह प्रदर्शन किया गया है। और आपके प्रोटेस्ट पर आप देखिए ये तस्वीरें, इस वक्त वहां से हटाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। शहीदी पार्क से पुलकित भी हमारे साथ जुड़े हुए। पुलकित, हम देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है वहां से, कई नेता हिरासत में भी लिए गए। जरा तस्वीरें और दिखाइए। देखिए भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे और उन्हें यहाँ से हटाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पंजाब के मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे थे और साथ ही दिल्ली के अंदर जो इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ जुटे थे। लेकिन अब पूरे शहीदी पार्क जो सीधा आईटीओ को जोड़ता है उससे लोगों को हटाकर यहाँ से डिटेन कर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ शहीदी पार्क की, जहाँ से काफी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। इससे पहले ये कार्यकर्ता तमाम शहीदी पार्क के अंदर मौजूद थे लेकिन इन्हें यहाँ से ले जाया गया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, भारी पुलिस बल के बीच में तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्हें हटाकर अब रास्ते जो है वो खोले जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ और कार्यकर्ता है, सामने सोमनाथ भारती भी आपको नजर आ जाएंगे। ये तस्वीरें हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया गया। आप कहाँ से आए? राजेंद्र नगर से विधानसभा। राजेंद्र नगर विधानसभा, काफी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटे थे, डिटेन किया जा रहा है। भाई पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, पुलिस क्या कर सकती है, जो उनको ऑर्डर है वही करेंगे ना। पुलिस की आप लोग विरोध क्यों कर रहे थे? हम विरोध सरकार का कर रहे हैं, पुलिस का थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, माफ कीजिए पुलकित, आपको रोकना पड़ेगा। दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है।
तो आपके प्रोटेस्ट पर एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो पहले बताते हैं दर्शकों को। बड़ी संख्या में अब सड़कों पर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरने वाले हैं। आपके प्रोटेस्ट पर ये जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ जहां पुलकित आपको दिखा रहे थे कि डिटेन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वहां से हटाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक और जानकारी है कि बड़ी संख्या में उतरने की तैयारी है सड़कों पर। देखो, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, तो जो भी प्रचार करेगा वो अरविंद केजरीवाल की सोच का ही करेगा। तो मैं साथ दिखता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला साथ था, करोड़ों लाखों और भी केजरीवाल है देश में। हर उम्मीदवार केजरीवाल होगा, हर वॉलंटियर केजरीवाल होगा। फिर क्यों रब मेरी औखे कमां तो ड्यूटी ला दिंदा है, पर शायद रब नूं पता कि मैं औखे काम कर लेना करांगे। सुनील जाखड़ ਅੱਜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਈਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਚਾਕੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅੱਜਕੱਲ ਭਾਜਪਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਇੱਥੋਂ ਪਾर्टी के ऑफिस वाल जावांगे, पार्टी के ऑफिस वाल जावांगे। तकड़े होकर लड़ाई लड़ो। अब यहाँ से पार्टी के ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देके हम उनको याद करेंगे, और उनकी सोच को बचाने के लिए भगत सिंह की सोच ये थी कि मुझे कोई शक नहीं कि आजादी मिलेगी या ना, आजादी तो मिलेगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। और आज ये डर पूरा सही साबित हो गया भगत सिंह का। ये लोग आ गए, ये लोग डिक्टेटरशिप करते हैं, किसी के एमएलए खरीद लो, किसी की सरकार तोड़ दो, किसी राज्यसभा में खरीद लो, कहीं लोकसभा में खरीद लो, विधानसभा में खरीद लो। ये खरीदो फरोख्त वाला भाई सब काम देश में बंद होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाना है। कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और एक अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोल रहा हूँ 4 लाइनें कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दरअसल आज शहीद दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हर कोई नमन कर रहा है, और इसी मौके पर शहीदी पार्क में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और यहाँ वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। भगवंत मान को आप सुन रहे थे जो यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी डरती है अरविंद केजरीवाल से। और एक बड़ा ऐलान भी भगवंत मान ने किया है कि अब ये प्रदर्शन और बड़ा होगा। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मार्च निकालेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, और उन्होंने ये भी कहा कि हम डरेंगे नहीं, हमें जितना दबाया जाएगा, जितना परेशान किया जाएगा, हम उतना ही ज्यादा और अपने विरोध को बढ़ाएंगे। और शहीदी पार्क से लगातार शिवानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवानी, भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अभी ये प्रोटेस्ट थमने वाला नहीं है जब तक अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, और बड़ा प्रदर्शन करने वाली आम आदमी पार्टी। इसको लेकर आगे की क्या रणनीति है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रोटेस्ट को सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर करना चाहती है, और इसीलिए बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको आर के यादव दिखाएंगे कि पुलिस की छावनी आपको अभी भी यहाँ पर नजर आएगी, और शहीदी पार्क से जो आईटीओ की तरफ जाने वाला रास्ता है उसे भी बंद किया गया है फिलहाल एक तरफ से। दूसरी चीज ये है कि
यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि वो कल भी सड़कों पर उतरेंगी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी एफिकीज जो है, उनके जो पुतले हैं, पोस्टर हैं, तस्वीरें हैं, उसे जलाया जाएगा। इसके बाद वो प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर भी पहुंचेंगे, वहां पर भी धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ दिल्ली के हर रहवासी के पास पहुंचेंगे, घर घर पहुंचेंगे, बताएंगे कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है, भाजपा द्वारा किया जा रहा है। ये ऐलान और स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की गई है आम आदमी के कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के नेताओं द्वारा। साफ तौर पर अभी आप जिस तरीके की तस्वीर देखेंगे कि जो चंद लोग मौजूद थे उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है और सीधे सीधे भगवंत मान का ये कहना है कि अगली बार जब तक अब केजरीवाल जब तक कोर्ट के समक्ष दोबारा पेश नहीं हो जाते, जब तक उनकी पहली रिमांड खत्म नहीं हो जाती, तब तक रोज आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी और अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी, अपनी नाराजगी जाहिर करती रहेगी। बिल्कुल शिवानी, पुलकित नागर का भी रुख कर लेते हैं। पुलकित, एक तरफ अरविंद केजरीवाल भावुक संदेश अपनी पत्नी के जरिए दिल्ली वासियों के सामने रख रहे हैं, दूसरी तरफ भगवंत मान ने अभी एक बड़ी बात कही कि बड़े व्यापक प्रदर्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है और सड़कों पर उतरने वाली है। इस प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, दो तरीके की तैयारी आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है। पहला, सड़क पर प्रोटेस्ट, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, भारी पुलिस बल के बीच में कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और मंत्री ये जुटे थे। दूसरी कोशिश ये की जा रही है कि एक संदेश पूरी दिल्ली के नाम जाएगा, तमाम विधायक, तमाम कार्यकर्ता लोगों के पास जाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी क्या सोचती है। उन्हें ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का क्या संदेश है। जो उनकी पत्नी ने उन्हें अभी आप थोड़ी देर पहले सुनाया, वही संदेश लेकर कार्यकर्ता भी दिल्ली में तमाम जगहों पर जाते हुए दिखाई देंगे। तो रणनीति साफ है कि प्रोटेस्ट सड़क से लेकर लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और 26 तारीख वो तारीख दी गई है जब एक बड़ा प्रोटेस्ट वो प्रधानमंत्री निवास के आसपास करते हुए नजर आएंगे। तो ये तैयारी है, यानी कि अगले 6 से 7 दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको सड़कों पर दिखेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखेंगे और अरविंद केजरीवाल का संदेश, क्योंकि कल उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल से रात में मिली थी, क्योंकि कोर्ट का एक ऑर्डर है, खाना लेकर गई थी वो, तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनसे मुलाकात के बाद में आज उनका संदेश लोगों तक पहुंचाया। हो सकता है कि कल भी एक ऐसा ही संदेश आप फिर से सुने। सुनीता केजरीवाल को आज पहली बार आपने टीवी पर देखा है, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है और एक संदेश देते हुए देखा है। तो ये रणनीति पूरी तरीके से साफ